Hello friends, Assalamualaikum. Welcome to my channel Vania and Anapia Fun. So friends, आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लाई हूँ. उस स्टोरी का नाम है द वाइल्ड वैन. तो आज मैं आपको एक फ्रेंड्स की स्टोरी सुनाऊंगी. तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी नीचे नीचे लग रही है, वरना तो मैं बहुत ऊंचा बोल दिया, क्योंकि फ्रेंड मेरी तबीयत ख़राब है. मुझे गला नज़ला और बुखार हुआ है. तो आप दुआ करेंगे मैं ठीक हो जाऊँ. तो फ्रेंड चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं. इन अ कंट्री बाय द सी देयर लिव्ड अ किंग. एक दफ़ा का जिक्र है कि समंदर के किनारे वाक़या एक मुल्क में एक बादशाह रहता था. He had 11 sons and a daughter, the beautiful Eliza. उसके 11 बेटे और एक खूबसूरत बेटी अलीज़ा थी. His kind and gentle wife had died, so that king married again. बादशाह की नेक सीरत और रहमदिल बीवी फौत हो चुकी थी, इसलिए बादशाह ने दूसरी शादी कर ली थी. His new wife was a wicked woman. उसकी नई बीवी एक अयार औरत थी. She hated the children right from the start. वो पहले दिन ही से बच्चों से नफरत करती थी. She told such evil lies about the 11 sons that the king banished them from his kingdom. उसने 11 बेटों के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायतें लगाई कि बादशाह ने उनको अपनी सुल्तानत से बाहर निकाल दिया. The queen put a spell on the swans. They turned into great wild swans and flew out of the palace over the sea. मलका ने बच्चों पर जादू कर दिया. वो जंगली रास हंस बनकर महल से बाहर समंदर के ऊपर उड़ गए. The wicked queen told the king lies about Eliza to and asked the king to do away with her. अयार मलका ने अलीज़ा के बारे में भी बादशाह को झूठी शिकायतें लगाई और बादशाह से उसे घर से निकलवाने को कहा. The king loved Eliza, so he did not agree with the lie of the wicked queen. बादशाह अपनी बेटी अलीज़ा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अयार मलका की झूठी बातें ना मानी. But the wicked queen pleaded and argued so much that at the last king was forced to agree with the evil design. He called for Eliza. मगर अयार मलका ने अपनी बहस की कि आखिरकार बादशाह उस शैतानी तदबीर मानने पर मजबूर हो गया. बादशाह ने अलीज़ा को बुलाया and ordered her to live in a poor cottage with a peasant and his wife. Years later, the king wanted to see Eliza. When she came, the queen was filled with hatred and commanded 3 tours to make Eliza ugly. The queen tangled Eliza's hair and put dirty on her face. और उसको एक काश्तकार और उसकी बीवी के साथ रहने के लिए एक टूटी फूटी झोंपड़ी में भेज दिया. कई साल बाद बादशाह का दिल अपनी बेटी अलीज़ा से मिलने को चाहा. अलीज़ा जब वो महल में आई तो मलका की नफ़रत की इंतहा ना रही. मलका ने 3 मेंढकों को अलीज़ा को बदसूरत बनाने का हुक्म दिया. मलका ने अलीज़ा के बाल उलझा दिए और उसके चेहरे पर गंदगी लगा दी. Then she sent her to see the king. He did not recognize his own daughter and ordered her to leave the palace. The poor Eliza wandered into a forest. There an old woman met her.
The old woman told her that she had seen 11 wild swans on a lake. फिर उसको बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह अपनी बेटी को पहचान न सका और उसको महल से निकल जाने का हुक्म दिया। बेचारी अलीज़ा जंगल में भटक रही थी कि उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने उसको बताया कि उसने 11 जंगली हंस एक झील पर देखे। They must be my brothers, cried Eliza and ran to find them. She saw the swans with crowns upon their head. Suddenly, as darkness filled the swans become her brothers. Next morning, they become swans again. They placed Eliza in a sheet and flew with her across the sea. वो ज़रूर मेरे भाई होंगे, एलिज़ा चिल्लाई और उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ी। उसने सरों पर ताज पहने हुए राजहंस देखे। जो ही अंधेरा छाया, अचानक राजहंस उसके भाइयों की शक्ल में तब्दील हो गए। अगली सुबह वो दोबारा राजहंस बन गए। उन्होंने एलिज़ा को एक चादर में बिठाया और उसके साथ समंदर पार उड़ गए। They landed in a far country. When Eliza had fallen asleep, a fairy came and told her to make 11 shirts of netly and throw them over the swans, and the spell would be broken. वो एक दूसरे मुल्क में जा उतरे। जब एलिज़ा सो गई तो एक परी उसके ख्वाब में आई और उसने 7 हारदार पत्तों की कमीज़ें तैयार करके राजहंसों के ऊपर फेंकने को कहा कि ऐसा करने से जादू टूट जाएगा। But remember, you must not speak one word. Until then, all your brothers will die. Next day, there come the prince of that country. He was enchanted by the lovely Eliza and wanted her to be his wife. So he put her on his horse and rode back to his palace. मगर याद रहे कि उस वक़्त तक तुम किसी से एक अल्फाज भी नहीं बोलोगी, वरना तुम्हारे भाई मर जाएंगे। और दूसरे दिन उस मल्क का शहजादा वहाँ आया। वो एलिज़ा के हुस्न से मुतासिर हुआ और उसको अपनी दुल्हन बनाने का फ़ैसला कर लिया। उसने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने महल ले आया। Eliza continued to make shirts, and when they were ready, she threw them over the swans. The spell was broken, and one by one, 11 handsome princes stood there. Eliza could now speak and told them her story. The prince was overjoyed. The people cheered and birds flew in the air above. एलिज़ा खामोशी से खारदार पत्तों की कमीज़ें बनाती रही और वो तैयार हो गई तो उसने उनको राजहंसों के ऊपर फेंक दिया, जिससे जादू टूट गया और 11 खूबसूरत शहजादे अब वापस अपनी शक्ल में आ गए। एलिज़ा अब बात कर सकती थी। उसने अपनी कहानी शहजादे को सुनाई। शहजादा बहुत खुश हुआ। लोग बहुत खुश थे और परिंदे हवा में उड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आप सोच रहे होंगे इस व्लॉग में अनाबिया को नहीं है, अनाबिया सो रही है उधर, और आज मैं अकेले व्लॉग बना रही चलो। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।